ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महीने में प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही शिव शक्ति के निमित्त प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि प्राप्त होती है। इस शुभ अवसर पर साधक श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से हमें शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी है। दोस्तों, साल के अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 15 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन भौम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, इस दिन त्रयोदशी तिथि की शुरुआत सुबह 3:42 से होगी और इसका समापन 16 अक्टूबर को रात 12:19 पर होगा। प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:55 से रात के 8:15 के बीच रहेगा। नोट कर लीजिएगा, शाम के 5:55 यानी कि 6 बजे से रात के 8:15 तक रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर सनातन धर्म में सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना की जाती है। त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस प्रकार आपको 15 अक्टूबर को सुबह जो है वो लगेगी 3:42 से और इस तिथि का जो है 16 अक्टूबर को रात्रि में 12:19 पर समापन हो जाएगा। तो इसका जो प्रदोष व्रत है वो 15 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। अब जानते हैं कि प्रदोष में किस प्रकार से हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। दोस्तों, इस भौम प्रदोष में 3 शुभ योग बन रहे हैं। देखिए कौन कौन से बन रहे हैं। उस दिन प्रातःकाल से ही वृद्धि योग बनेगा, दोपहर 2:14 तक रहेगा। उसके बाद ध्रुव योग होगा। भौम प्रदोष व्रत पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेंगे। ऐसे में आप नोट कर लीजिए, भौम प्रदोष व्रत का सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो रात के 10:08 से शुरू होगा और अगले दिन 16 अक्टूबर को सुबह 6:23 तक रहेगा। वहीं रवि योग जो है वो रात में 10:08 से लेकर अगले दिन सुबह 6:23 तक रहेगा। इन योग के अलावा उस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है जो प्रातःकाल से रात के 10:08 तक रहेगा। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। भौम प्रदोष में आपको क्या करना है, भौम प्रदोष के दिन आप रुद्र अभिषेक करा सकते हैं। उस दिन शिववास नदी पर है जो कि 16 अक्टूबर को देर रात 12:19 तक रहेगा। उसके बाद शिवाभास भोजन में है। ठीक है, तो आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और उसके बाद महत्व क्या है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। जो लोग भौम प्रदोष व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं उस दिन महादेव की कृपा होती है। शिव कृपा से उनके दुख दूर होते हैं, पाप मिटते हैं और जीवन सुखमय होता है। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आरोग्य, धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, प्रदोष काल का जो व्रत होता है, प्रदोष के दिन का जो व्रत होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रदोष के दिन माता पार्वती श्री जो हमारे शिव हैं, देवों के देव महादेव, इनके साथ धरती पर आकर सभी भक्तों के कष्ट को मिटाती हैं। ऐसे में आप प्रदोष के दिन 2 दीपक अवश्य लगाएं। एक अपने घर के मुख्य द्वार पर दहलीज पर लगाएं और दूसरा दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में धन की अगर कमी है, धन नहीं आता है, आता भी है टिकता नहीं है, तो ऐसे में धन की वृद्धि होगी। दूसरा, आप एक नियम बना लीजिए, घर में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दुख दारिद्रम स्रोत का पाठ करें, जिससे कि
आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।